दोस्तों कैसी कट रही है? उम्मीद है बढ़िया कट रही होगी। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लूनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 4, जिसकी शुरुआत में हारुका उन सब लड़कियों के साथ जंगल में चलते हुए जा रहा होता है और वो सोचता है कि सारे डेलिक्वेंट्स इन लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं, तो इन लोगों को बचाना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि हम इस जंगल से ही चले जाएं। तभी उनके सामने एक ओर्क आ जाता है, जिसे देखकर वो सारी लड़कियां घबरा जाती हैं। हारुका उन सब लोगों को पीछे हटने का कहता है और कहता है कि देखो और सीखो कि कैसे एक मॉन्स्टर से लड़ाई की जाती है, और वो उस ओर्क से लड़ने के लिए चला जाता है। वो ओर्क भी अपने बड़े से हथियार से हारुका के ऊपर अटैक करता है, मगर वो देखता है कि हारुका तो वहाँ पर है ही नहीं और वो उसे आसपास ढूंढने लगता है, मगर हारुका तो एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ था और वो उस ओर्क के ऊपर हंस रहा था। वो सोचता है कि नर्स के मुताबिक ओर्क के ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं करता और उनके ऊपर कोई मैजिकल अटैक करना पड़ता है, और वो देखने लगता है कि क्या उसके पास कोई इस तरह का पावरफुल मैजिक अटैक है। वो देखता है कि उसके पास ग्रैंड मैजिक नाम की एक स्किल है, जिसकी मदद से वो फायर, वाटर, अर्थ, विंड सारे एलिमेंट्स को यूज कर सकता था। वो कहता है कि फायर एलिमेंट्स के अलावा मैंने बाकी सारे एलिमेंट्स तो सिर्फ अपनी पैकिंग स्किल से ही हासिल कर लिए थे। लगता है कि ये बेकार से स्किल भी काफी ज्यादा काम की है। मगर तभी वो ओर्क हारुका के पीछे आ जाता है और वो हारुका के ऊपर अटैक्स करने लगता है। हारुका भी उन सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और वो काफी तेजी से उस ओर्क के पीछे आता है और उसके ऊपर एक पावरफुल स्ट्राइक मारता है, और सिर्फ इस एक स्ट्राइक की वजह से ही उस ओर्क का काम तमाम हो गया था, जो देखकर वो सारी लड़कियां काफी ज्यादा हैरान होती है। यहाँ तक कि खुद हारुका भी हैरान होता है। वो कहता है मुझे तो लगा था कि इन ओर्क्स के ऊपर कोई फिजिकल अटैक काम ही नहीं करता। जो सुनकर वो सारी लड़कियां हारुका को घूरने लगती हैं। हारुका भी उन्हें देखकर कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, अगली दफा मैं उनके ऊपर कोई मैजिकल अटैक ही करूंगा। इसके बाद हारुका एक और ओर्क के पास जाता है और उसके ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है, और वो ओर्क भी एक ही अटैक में ढेर हो गया था, जो देखकर हारुका एक बार फिर से हैरान होता है और वो लड़कियां अब चिढ़ते हुए उसे घूरने लगती हैं। क्लास रैप तो कहती है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इस तरह से तो तुम हमें कुछ भी नहीं सिखा पाओगे। इस पर तो हारुका भी कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद रात के टाइम वो सब एक जगह पर आग लगाकर खाना खा रहे थे, जबकि हारुका एक दूसरी तरफ अपने अर्थ मैजिक की मदद से दुश्मनों के लिए ट्रैप्स बिछा रहा था। वो कहता है कि मेरे टेंट में परसेप्शन स्किल भी है, जिससे कि मैं दुश्मनों पर आराम से नजर रख सकता हूँ, और ये सब उन लड़कियों को सेव रखने के लिए काफी है। फिर वो अपने सामने एक मैप ले आता है। वो बताता है कि वो अपनी अप्रेजल स्किल की मदद से इस तरह का मैप भी बना सकता है। लगता है कि लेंस स्किल भी काफी ज्यादा कमाल की है, और वो टाउन में जल्दी जाने के लिए कोई छोटा रूट ढूंढने लगता है। तभी उसे अपने मैप पे किसी की प्रेजेंस सेंस होती है। वो सोचता है कहीं ये मॉन्स्टर तो नहीं, और वो वहाँ पर जाकर देखने लगता है। वो देखता है कि कुछ लोग वहाँ पर चलते हुए आ रहे थे। वो समझता है कहीं ये डेलिक्वेंट्स तो नहीं, मगर वो देखता है कि वो तो जोक्स होते हैं, और वो हारुका के पास आकर उससे कहते हैं कैसे हो लोनर, और वो सुख का सांस लेते हुए कहता है अरे ये तो बेवकूफ जोक्स हैं। वो जोक्स भी कहते हैं कि आखिर तुम बेवकूफ किसे कह रहे हो। उन सबको बातें करते हुए दूर से क्लास रैप भी देख रही होती है। फिर हारुका उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। अब वो जोक्स इस बारे में बताने ही वाले होते हैं, मगर हारुका उनकी बात काटते हुए कहता है ओ तो तुम उन लड़कियों का पीछा कर रहे हो। तुम ना सिर्फ बेवकूफ हो बल्कि क्रीप भी हो, बिल्कुल किसी स्टॉकर की तरह। जिस पर वो जोक्स गुस्सा होते हुए कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम तो बस तुम्हारे पीछे आ रहे थे। जिस पर हारुका कहता है क्या तुम मेरे पीछे आ रहे थे, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है, क्या तुम्हें लड़के पसंद हैं? जो सुनकर वो जोक्स और भी गुस्सा होते हुए कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हारुका उनसे पूछता है तो फिर बताओ आखिर तुम उन लड़कियों से क्यों छुप रहे हो। फिर वो जोक्स बताते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई है जिसके पास पपेटियर और चार्म स्किल से भी ज्यादा खतरनाक स्किल है। हारुका भी सोचता है कि इतनी खतरनाक स्किल तो सिर्फ एक ही हो सकती है, और वो है हाईजैक। वो जोक्स भी कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, उन डेलिक्वेंट्स ने ये तो कहा था कि उनके पास पपेटियर और चार्म स्किल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके पास हाईजैक स्किल भी है, और अगर वो स्किल उनके पास नहीं है तो हो सकता है कि वो स्किल किसी और के पास हो। हारुका कहता है तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हो सकता है कि वो स्किल मेरे पास हो। जिस पर वो जोक्स कहते हैं अगर वो स्किल तुम्हारे पास है तो हमारे लिए कोई भी टेंशन की बात नहीं है। हारुका मुंह फेरते हुए कहता है मैं तुम्हारी इस बात को काफी बुरा समझूंगा। वो जोक्स पूछते हैं क्या तुम्हारे पास वाकई में वो स्किल है। हारुका बताता है नहीं, बल्कि उसकी जगह मैंने सब्जुकेशन
कम्युनिकेशन स्किल सीख ली है। और वो मन में सोचता है, अरे यार ये तो सुनने में और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। वो जोक्स कहते हैं, अगर वो स्किल तुम्हारे पास है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि तुम तो हमेशा अकेले ही रहते हो ना। जो सुनकर हारुका कहता है, आखिर अकेले रहने में क्या प्रॉब्लम है। फिर वो जोक्स कहते हैं, खैर हम तो बस तुम्हें इसी हाईजैक स्किल के बारे में बताने आए थे, तो अपना ख्याल रखना। हारुका कहता है, क्या बस इतना ही। वो जोक्स कहते हैं, हाँ हम उन डेलिक्वेंट्स के ऊपर इस जंगल में नजर रखेंगे और हमारी तरफ से क्लास रेप और बाकी सबको सॉरी कह देना। ये कहने के बाद वो जोक्स वहाँ से जाने लगते हैं और हारुका उनको बाय बोलते हुए कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो उन गोब्लिन से मांग लेना, वो भी तुम्हारी तरह एकदम बेवकूफ हैं, तुम लोगों की अच्छी बनेंगी। जिस पर वो जोक्स एक बार फिर हारुका के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। अब उनकी ये सारी बात क्लास रेप ने दूर से खड़े होकर सुन ली थी। इसके अगले दिन हारुका उन सब लड़कियों से कहता है कि अब हमें इस जंगल से बाहर जाना है, तो अपने हथियार तैयार कर लो। वो लड़कियां भी अपने भाले तलवार ऊपर करते हुए कहते हैं, ठीक है, और वो फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अब उन्हें इतना एक्साइटेड देखकर हारुका कहता है, कहीं इनके नाश्ते में कोई खराब मशरूम तो नहीं आ गया। फिर हारुका वहाँ से जाने लगता है। तभी क्लास रेप उसके पास आकर कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। इसके अगले सीन में हारुका और क्लास रेप किसी दूसरी जगह पर होते हैं। क्लास रेप हारुका से कहती है कि मैं तुमसे काकीजाकी यानी कि उन जोक्स जो कि रात में तुमसे बात करने आए थे उनके बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ। हारुका कहता है, क्या तुम उन बेवकूफ जोक्स के बारे में बात कर रही हो? वैसे वो तुमसे माफी मांग रहे थे। क्लास रेप कहती है, कोई बात नहीं, वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन वो बता नहीं पा रही होती। तभी अचानक वो हारुका से माफी मांगने लगती है। हारुका पूछता है कि आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? क्लास रेप कहती है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताने वाली थी, लेकिन मैं बता नहीं पाई। अभी वो इस बारे में बताने ही वाली होती है, मगर हारुका उसकी बात काटते हुए कहता है, हाईजैक स्किल तुम्हारे पास है ना? जो सुनकर क्लास रेप शॉक होते हुए कहती है, आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? ये तो मेरे और उन ऑर्डर्स के बीच में एक सीक्रेट था। हारुका कहता है, ये पता लगाना तो काफी ज्यादा आसान था, बस मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो जोश कितने ज्यादा बेवकूफ है कि वो इस बारे में पता ही नहीं लगा पाए। क्लास रेप उससे कहती है, अगर तुम्हें इस बारे में पता था तो तुमने मेरी मदद क्यों की? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हारुका कहता है, आखिर मैं तुमसे क्यों डरूंगा? क्लास रेप कहती है, क्योंकि हाईजैक स्किल काफी ज्यादा खतरनाक स्किल है। इसके जरिए तुम किसी भी दूसरे पर्सन की स्किल चुरा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे मारना होगा। इस वजह से सब लोग इस स्किल से डरते हैं। हारुका कहता है, लेकिन मुझे तुमसे डरने की क्या जरूरत है? वो नर्स भी तो तुमसे नहीं डरते थे। उन्होंने डेलिक्वेंट्स की पपीटेयर और चार्म स्किल को सील कर दिया था, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि वो इस बात से खुश थे कि तुम्हारे पास ही वो स्किल है, क्योंकि वो तुम पर यकीन रखते थे और मैं भी तुम पर यकीन रखता हूँ। अब ये सुनकर क्लास रेप की आंखों से तो आंसू निकल आते हैं। हारुका कहता है, अरे तुम तो रोने लगी। क्लास रेप उससे मुस्कुराते हुए कहती है कि इस पर तुम्हारी ही गलती है। जो सुनकर हारुका परेशान हो जाता है और वहाँ से भागते हुए कहता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्लास रेप वहाँ खड़े हुए कहती है, लेकिन ऐसा नहीं है, तुमने वाकई में बहुत कुछ किया है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया हारुका। इसके बाद हारुका उन सब से कहता है कि आज के लिए तुमने काफी ज्यादा मेहनत कर ली, तो अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। तभी वो उन सब लोगों को जूस बेचने लगता है। वो कहता है, आ जाओ सस्ता जूस। जो सुनकर शिमाज़ाकी कहती है कि आखिर तुम इसे पैसों में कैसे बेच सकते हो? तभी एक लड़की उसके पास आकर कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या मैं तुम्हें दूसरे तरीके से पे कर सकती हूँ? हारुका कहता है, नो प्रॉब्लम। जो सुनकर क्लास रेप हारुका को डांटने लगती है। अब वो लड़की उदास होते हुए कहती है, मैं तो बस जूस पीना चाहती थी, जूस पिला दो। इसके बाद दोबारा से वो लोग जंगल में चलते हुए जा रहे होते हैं। हारुका सोचता है, हम अपने शेड्यूल के मुताबिक तो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें रात को कैंप लगाना पड़ेगा। तभी उसे चलते हुए सामने एक नदी नजर आती है और वो क्लास रेप से कहता है कि तुम यहाँ पर सब कुछ संभाल लो, मैं आगे स्काउटिंग करने जा रहा हूँ। और ये बात वो अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है। क्लास रेप भी उसे घूरते हुए कहती है, पता नहीं मुझे तुम्हारी इस बात में गड़बड़ लग रही है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊं? मगर हारुका कहता है, इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगा। और वो काफी तेजी से वहाँ से भाग जाता है, जिस पर क्लास रेप अपना मुंह बना लेती है। हारुका भागते हुए अपने ऊपर मैजिक रैप स्किल का यूज करता है और साथ में मैजिक वेट स्किल का भी यूज करता है, ताकि वो अपना वेट लाइट कर सके, जिससे कि उसे भागने में और भी ज्यादा आसानी हो।
और वो वहाँ दरख्तों पर काफी ऊंची जंप्स लगाते हुए काफी ऊपर आ जाता है, जिससे कि अब वो नदी के रूट को काफी अच्छे से देख पा रहा था। मगर तभी वो काफी ऊंचाई से नीचे गिरता है, जिससे कि उसकी एचपी काफी ज्यादा लो हो जाती है। वो कहता है ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने ऊपर मैजिक रैप स्किल का यूज कर लिया था, जिससे कि मेरी फिजिकल फिटनेस बूस्ट हो गई थी, नहीं तो मैं मारा जाता। वैसे मैंने हमारा नेक्स्ट रूट तो ढूंढ ही लिया है। इसके अगले सीन में क्लास रैप हारुका के ऊपर गुस्सा होने लगती है। वो कहती है कि आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा चोटें कैसे लग गईं? हारुका बहाना बनाते हुए कहता है कि मैंने आज सुबह काफी ज्यादा लंच कर लिया था, इस वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं गिर गया। क्लास रैप उस पर गुस्सा होते हुए कहती है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? वैसे भी तुम्हारी कंपनी कम्युनिकेटर स्किल मुझ पर काम नहीं करने वाली। हारुका फिर से कहता है लगता है स्काई किसी दूसरे मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिस पर क्लास रैप और भी गुस्सा होते हुए कहती है तुम अभी भी अपनी उसी स्किल का यूज कर रहे हो। हारुका भी कहता है जब तुम इतने टाइम तक लूनर रहते हो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल तो वैसे ही लो होगी। फिर वो बात घुमाने के लिए क्लास रैप से कहता है मुझे रास्ते में कुछ बेरीज मिल गई थी, क्यों ना हम इनका जूस बनाएं? जूस पिला दो। जो सुनकर क्लास रैप नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, मगर तभी वही दोपहर वाली लड़की जो कि उससे जूस मांग रही थी भागते हुए उसके पास आती है। जूस पिला दो, और उससे वो बेरीज छीनने लगती है। हारुका कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि क्लास रैप के लिए है। इसके बाद हारुका उन सब लड़कियों को उसी रूट से ले जाने लगता है जो कि उसने पिछले दिन देखा था, और रास्ते में चलते हुए उन्हें उनके बिछड़े साथी भी मिल जाते हैं और लड़कियां तो नदी में नहाने भी लगती हैं। तभी चलते हुए वो कुछ ऑर्क से टकरा जाते हैं, जिन्हें देखकर सबसे पहले तो लड़कियां ही हारुका को वहाँ छोड़कर भागती हैं, और इसी तरह चलते चलते आखिरकार वो उस जंगल से बाहर निकल ही जाते हैं, जिससे वो सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। हारुका कहता है कि बेशक हम जंगल से बाहर आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि अब हमारे पास छुपने के लिए और कोई भी जगह नहीं है। फिर वो कहता है कि ये सामने के पहाड़ मेरा व्यू ब्लॉक कर रहे हैं। फिर वो अपनी सारी स्किल्स देखने लगता है, और वो देखता है कि उसके पास एयर वॉक नाम की भी एक स्किल है। वो सोचता है क्या इतना ज्यादा चलने की वजह से मुझे ये स्किल मिली है? फिर वो देखता है कि इस स्किल की मदद से वो हवा में भी चल पा रहा था, और वो इसी तरह हवा में चलते हुए काफी ज्यादा ऊपर आ जाता है। क्लास रैप भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो उसे बुलाने लगती है, मगर हारुका इतना ज्यादा ऊपर होने की वजह से क्लास रैप की आवाज नहीं सुन पाता, और वो क्लास रैप से कहता है तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बस चेक कर रहा हूँ कि सामने सब कुछ सेफ है या नहीं। फिर वो सामने चीजों को देखने लगता है, तभी वो कुछ लोगों को देखता है जो कि चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरे हुए थे, और वो क्लास रैप के पास आकर इस बारे में उसे बता देता है। जो सुनकर क्लास रैप कहती है तो क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? हारुका अपने मन में सोचता है अगर उनके ऊपर मॉन्स्टर का अटैक हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे लोग हों। ये लड़कियां तो बहुत जल्दी ही किसी के ऊपर भरोसा कर लेती हैं। क्लास रैप हारुका से कहती है हमें जल्दी करनी चाहिए। हारुका कहता है अगर हम भाग कर भी जाएंगे तब भी हम टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे, और अगर क्या हो अगर वो बैंडेड्स हो तो मैं किसी किस्म का भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मगर क्लास रैप हारुका का हाथ पकड़कर कहती है अगर वो लोग बुरे हुए तो मैं ही उनसे लड़ूंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। हारुका सोचता है मुझे लगा ही था कि क्लास रैप ऐसा ही कहेगी, और वो कहता है ठीक है फिर मैं ही उनकी मदद करने के लिए जाता हूँ। मैं इसीलिए तो यहाँ पर हूँ ताकि तुम लोगों को कुछ भी ना हो। जो सुनकर वो लड़कियाँ कुछ भी नहीं कह पाती। हारुका कहता है जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैं भागकर भी वहां पर जाऊंगा तो टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा, और मुझे नहीं पता कि मैजिक रैप और मैजिक वेट स्किल को आपस में यूज करने के बाद में मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैं कुछ और ही ट्राई करूंगा। और वो दोबारा से अपने ऊपर मैजिक रैप और मैजिक वेट स्किल का यूज करता है। साथ में वो मैजिक ग्रैंड स्किल का यूज करके अपने इर्द गिर्द हवा का तूफान भी बना लेता है ताकि वो हवा में उड़ सके, और इसी दौरान वो एयर वॉक स्किल का भी यूज करता है, और इस तरह से वो अब आराम से हवा में उड़ पा रहा था। मगर तभी वो देखता है कि क्लास रैप भी उसके साथ वहां पर आ गई थी, और उसने हारुका को पीछे से पकड़ा हुआ था। और हारुका क्लास रैप से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बताती है जब तुमने विंड मैजिक का यूज किया था तो मैं भी उसके लपेटे में आ गई थी। तभी वो घबरा
मुस्कुराते हुए हारुका से कहती है सामने देखो सामने। हारुका कहता है कि मैं इतनी तेजी से उड़ते हुए अचानक से नहीं रुक सकता, और वो काफी तेजी से उन लोगों के पास आकर गिर जाते हैं। वो लोग भी परेशान होते हैं कि आखिर असल में यहाँ पर हुआ क्या। अब हारुका के इतनी जोर से गिरने की वजह से वहाँ पर मौजूद सारे मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है, और हारुका उन लोगों से पूछता है क्या तुम सब लोग ठीक हो। उनमें से एक कहता है ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए। अब इन सब चीजों की वजह से क्लास रैप भी होश में नहीं रहती। फिर उनमें से एक कहता है कि तुमने हमें आकर यहाँ पर बचा लिया। मेरा नाम ऑफ्टर है और ये मेरी पार्टी है। और दूसरा अपना नाम पॉल गिटक बताता है, लेकिन हम इसे पॉल ही कहेंगे। हारुका सोचता है कि मैं इन लोगों की जुबान को काफी अच्छे से समझ पा रहा हूँ। वो कहते हैं कि तुमने वाकई में हमारी पार्टी को बचा लिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। हारुका उनसे पूछता है लेकिन तुम पर अटैक हुआ ही क्यों था। ऑफ्टर बताता है दरअसल कुछ मर्चेंट्स ने एडवेंचरर गिल्ड में रिक्वेस्ट दी थी कि रास्ते में कुछ भेड़िए उन्हें तंग कर रहे हैं, और हम इसी जॉब को करने यहाँ पर आए थे। हमें लगा था कि हम इस काम को आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो हम मारे जाते। हारुका कहता है यहाँ पर तो एक बड़ा सा वुल्फ भी तो था ना। पॉल कहता है क्या तुम उस ग्रीन वुल्फ की बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी यहाँ पर होगा। इसके बाद वो सब लोग वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हारुका तो उन सब लड़कियों के वहाँ पर आने का इंतजार कर रहा होता है, और क्लास रैप को अभी तक होश नहीं आया है। फिर वो पॉल के पास जाकर उसे कुछ मशरूम्स ऑफर करता है। पॉल भी उन्हें खाकर कहता है कि ये तो स्टेमिना कैप्स हैं, क्या तुम इतनी रेयर चीज हमें दे रहे हो। जो सुनकर हारुका भी शौक हो जाता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ये मशरूम्स रेयर हैं। इसी तरह बाकी सारे एडवेंचरर्स भी उस मशरूम को खाकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, और उन मशरूम्स को खाकर उनका स्टेमिना भी रिकवर हो जाता है। हारुका भी ये जानकर खुश होता है कि उन सबको वो मशरूम्स पसंद आए। तभी क्लास रैप भी होश में आ जाती है। दूसरी तरफ हारुका ये देखकर काफी ज्यादा उदास होता है कि उस दूसरी पार्टी में काफी ज्यादा लड़कियां हैं, और वो उनसे फाइट करने के लिए जाने लगता है, मगर क्लास रैप उसे रोक लेती है। वाह हारुका वाह, तेरे ग्रुप में सारी की सारी लड़कियां भरी हुई हैं और तू दूसरे ग्रुप से चढ़ रहा है। तभी वहाँ पर बाकी सब लड़कियां भी आ जाती हैं, और वो सारी लड़कियां वहाँ पर एल्फ्स को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती हैं। फिर वो सारे एडवेंचरर हारुका उन सब लड़कियों को टाउन की तरफ ले जाने लगते हैं, और वो दूर से उस टाउन को देख पा रहे होते हैं। ऑफ्टर बताता है कि इस टाउन का नाम ओमोई है। अब सारी लड़कियां तो उस टाउन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं, और वो उस टाउन की तरफ भागकर जाने लगती हैं। मगर हारुका कहता है कि तुम्हें इस तरह भागकर नहीं जाना चाहिए, बल्कि थोड़े प्रॉपर तरीके से कर जाओ। और वो उन सब लड़कियों को एक लाइन में खड़ा करता है और कहता है कि तुम सब लड़कियां एक साथ इस टाउन के अंदर जाओ, और वो सब लड़कियां ऐसा ही करती हैं। इसके अगले सीन में हम दोबारा से उसी जंगल का सीन देखते हैं, जहां पर उन डेलिक्वेंट्स ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारकर अपना लेवल अप कर लिया था, और वो सब कहते हैं कि अब हमें उन लड़कियों के पीछे जाना चाहिए। तभी एक लड़का उनसे कहता है कि अगर तुम उनके पीछे जाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी चार्म और पप्पीटियर स्किल को अनलॉक करवाना होगा। जिस पर वो दूसरा लड़का कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, और एक दूसरा लड़का कहता है जिसने हमारी स्किल को सील किया था वही इसे अनसील भी कर सकता है, इस वजह से हमें उन नर्स को ढूंढना चाहिए, और ऐसा करने के बाद ही हमें उन लड़कियों के पीछे जाना चाहिए। और जिस लड़के ने उन्हें अपनी स्किल अनलॉक करवाने का मशवरा दिया था वो काफी इवल तरीके से हंसने लगता है, लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि ये लड़का कौन है। मगर इन सब की ये सारी बातें जोक्स ने छुपकर सुन ली थी, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इस तरह की मजीद वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए इत्ते की मस्त जूस पिला दो।